सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज के अंदर हम एक शॉप स्मार्ट करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो कि एंड टू एंड क्रिएट करेंगे, जिसके ऊपर हम अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये 5वां वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ और करंट ऑपरेशन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर क्रिएट करेंगे सबसे पहले एड्रेस का एंड पॉइंट, जिसके अंदर कोई यूजर अगर लॉगिन हो चुका है तो वो अपना एड्रेस को अपडेट कर सकता है, उसका एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। देन क्रिएट करेंगे कैटेगरी एंड पॉइंट्स, जो कि एडमिन सिर्फ क्रिएट करेगा, उसको हम आज क्रिएट करेंगे। देन एक और क्रिएट करेंगे जिसका नाम है कार्ट एंड पॉइंट्स। जैसे कि अगर आपको कोई आइटम को कार्ड के अंदर ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई आइटम को कार्ड से रिमूव करना है तो आप वो उसको भी रिमूव कर सकते हो। अगर आपको कोई आइटम कार्ड से मतलब कि अगर आपको कार्ड का डाटा गेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो करंट ऑपरेशन है इसको आज लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो अपना गिटहब रिपोजिटरी था उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि अभी तक हम मतलब कि जो ये चला रहे हैं सीरीज, इसके ऊपर 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अभी तक। ठीक है, सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने सेटअप किया था और क्या क्रिएट करने वाले और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले उसके बारे में बात किया था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने स्कीमा का मतलब कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात किए थे अच्छे से। उसके बाद फिर थर्ड वीडियो के अंदर हम कुछ करंट ऑपरेशन क्रिएट किए थे जो कि यूजर से रिलेटेड था। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आएगा, या तो आई के बटन पे आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से आप जाके देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट का लिंक आएगा। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे अपने VS कोड के अंदर हम करंट ऑपरेशन लिखेंगे। ठीक है, करंट ऑपरेशन लिखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और लोगों इसको देखना चाह रहे थे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग को सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है, तो आप एक सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ कोड के अंदर अपडेट किया था मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का जो तरीका था ना उसको हमने यहाँ पे अपडेट किया हूँ। ठीक है, पहले क्या करते थे एक्सपोर्ट करके डिफॉल्ट, वो भी सही था, लेकिन हमने जो एक वो होता है ना प्रोडक्शन लेवल पर फॉलो किया जाता है कोड को, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे अपडेट किया। आप इसको वेरीफाई कर लेना अपने कोड बेस से। ठीक है, जैसे कि हम इसको अपडेट किया था, एड्रेस मॉडल के अंदर अपडेट किया था, देन ऑर्डर मॉडल के अंदर अपडेट किया था, उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यू के अंदर अपडेट किया था। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एड्रेस को जिसको यूजर अपडेट करेगा। तो उसके लिए हमको एक फाइल क्रिएट करने पड़ेगा जिसका नाम देते हैं एड्रेस डॉट कंट्रोलर। हमने एक फाइल क्रिएट करा है जिसका नाम दे दिया एड्रेस डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। अब इसके अंदर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है पहले वो सोचते हैं। देखो, अगर एक एड्रेस को अपडेट करना है तो वो क्या मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है एड्रेस को अपडेट करने के लिए। सबसे पहले तो एड्रेस का मॉडल चाहिए, उसके बाद यूजर का भी मॉडल चाहिए, दोनों का मॉडल चाहिए, तभी तो हम एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एड्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे किसका, यूजर का मॉडल चाहिए, तो हमने यूजर का मॉडल कहाँ से ले रहे हैं, मॉडल के में जाके और यूजर के मॉडल्स ले रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे अपडेट एड्रेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को REQ से डिफाइन करते हैं एंड मेरे पास रिस्पॉन्स आएगी। उसके बाद ट्राई कॉच डिफाइन करेंगे इसके अंदर, बिकॉज हमको एसिंक्रोनस को हैंडल करने के लिए ट्राई क्रॉच का यूज करते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट एरर। अब ये कंसोल डॉट एरर क्यों कर रहे हैं, आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो देखो, कोई सा भी अगर आपका जो ये मेन कोड है ना, ये ट्राई के अंदर जो काम कर रहे हो इसके अंदर अगर कोई लॉजिक में एरर आती है तो आपका ये कैच उसको हैंडल करता है, और जो एरर है ना, जो एरर है वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक रिटर्न करोगे रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड 400 के साथ। आप चाहो तो 401 भी ले सकते, मतलब सॉरी 500 के साथ। ठीक है, अगर आप चाहो तो 501 से भी सेंड कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है कि 500 सेंड किया जाता है। ओके राइट, उसके बाद फिर मैसेज के अंदर हम सेंड करेंगे
क्या सेंड करना है, जो आपको एक अच्छा सा मैसेज राइट डाउन करके यूजर को सेंड किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है, अच्छे मतलब आती है, ठीक है। तो उस तरह हम यहाँ पे इंटरनल सर्वर सेंड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने मैसेज सेंड किया। अब एक काम करते हैं कि जो मेरा अपडेट एड्रेस का जो फंक्शन है ना, एक्चुअल लॉजिक जिसको बोल रहे हैं, वो राइट डाउन करते हैं, देन हम आपको एक एक लाइन कोड को समझाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे जो हमको अपडेट करना था एड्रेस का जो लॉजिक लिखना था उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। सबसे पहले तो ये तो बता चुके थे, हमने एड्रेस एंड यूजर का जो मॉडल था उसको इंपोर्ट करा लिया था, ठीक है। कहाँ से? मॉडल फोल्डर के अंदर से एड्रेस एंड यूजर का जो मॉडल था उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है, ठीक है। अब इतना कराने के बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम रखे हैं अपडेट एड्रेस, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स था हम पहले ही इंपोर्ट मतलब क्रिएट कर चुके थे, जो फंक्शन डिफिनेशन बोलते हैं उसको हमने क्रिएट कर लिया था। उसके बाद लास्ट में हम रिस्पॉन्स रिटर्न कराए थे विथ स्टेटस कोड 500, ओके। सो नाउ डिस्कस अबाउट एक्चुअल लॉजिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि अगर आप सपोज करो अगर आप जा रहे हो एड्रेस को अपडेट करने, तो उसमें क्या करोगे? सबसे पहले जो यूजर एड्रेस को अपडेट कर रहा है तो उसका आईडी मालूम होना चाहिए, ठीक है। या वो यूजर को अब मतलब पता होना चाहिए, तभी तो वो एड्रेस को अपडेट कर पाएगा ना। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यूजर का जो मतलब यूजर का आईडी ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? मिडलवेयर का जब कंसेप्ट हमने समझे थे, तो देखो मिडलवेयर के अंदर हम बता रहे हैं, मिडलवेयर के अंदर हमने जब ऑथ मिडलवेयर क्रिएट किया था तो इसके अंदर यहाँ पे मैसेज को मतलब जो टोकन जनरेट हो रहा था उस टोकन को वेरीफाई करने के बाद वो डिकोडेड मैसेज को हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेव किया था, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे तो उसके लिए आप पहले या दूसरे वीडियो में हम इसका कंसेप्ट डिस्कस किए थे, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। जो डिकोडेड मैसेज था वहां से हम क्या कर रहे हैं कि यूजर का आईडी फेच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वहां से हम यूजर का आईडी फेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर डिकोडेड मैसेज सेव है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर जो आईडी है उसको हम ले रहे हैं। अब ये बोलिएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मंगोडीबी के अंदर आपका डिटेल स्टोर होता है उसका आईडी कुछ इस तरह का फॉर्मेट में होता है। हम अभी जब टेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको इसको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको हमने फेच कर लिया, डी स्ट्रक्चर करके उसको निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे डाटा आती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर बहुत सारे डाटा आती है। अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो जब हम टेस्ट करेंगे उस समय आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर से जो जो रिक्वायरमेंट डाटा है उसको डी स्ट्रक्चर करके हमने डाटा को ले लिया। डाटा को लेने के बाद फिर हमने एक वैलिडेशन ऐड किया। इस वैलिडेशन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर इनमें से कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है, तो वहां पे बोलो प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, ठीक है। ऑल फील्ड को आप फिल करो। हो गया? इतना समझ में आ गया? उसके बाद हम क्या करें, जो मेरे पास आईडी आ रही है ना, जो मेरे पास यूजर का आईडी आ रहा है उस यूजर को चेक करें डाटा बेस के अंदर से कि यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, मतलब कि यूजर के ऊपर फाइंड बाय आईडी मेथड लगाएं और आईडी पास के पैरामीटर के तरफ, ठीक है। तो वहां से कोई यूजर मिला, उस यूजर को हमने यूजर के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। यूजर नहीं मिलता है इन केस, तो उस केस में इस रेस्पॉन्स को रिटर्न करा देंगे, ओके। उसके बाद हम अपडेट करेंगे यूजर के एड्रेस को, ठीक है। मतलब कि हम अपडेट करेंगे यूजर को एड्रेस को। तो उसके लिए क्या किए हम यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं कि सबसे पहले अपडेटेड यूजर एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, देन हमने अवेट लगा के एड्रेस के अंदर फाइंड बाय वन एंड अपडेट एक मेथड होती है मंगूज के अंदर, ठीक है। अब ये कहाँ से पता चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाना, सर्च करना सिंपली मंगूज मेथड, ठीक है। जब आप मंगूज मेथड सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट आएगी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा मेथड मिलेगा आपको। देख लेना यहाँ पे, जैसे कि देखो मॉडल है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या करना है कि मंगूज के अंदर जाओगे ना, देखो यहाँ पे है बहुत सारा मेथड है, कनेक्शन हो गया, कलेक्शन हो गया, क्यूरीज हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत सारा मेथड है, उसको आप पढ़ सकते हो। ये एक मंगूज डीबी का जो होता है ना, मंगूज का जो मंगो डीबी का एक OARM है, तो वो मंगूज का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और जितना कोड करोगे ना उतना आपको प्रैक्टिस होता है, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइंड किया, फाइंड वन एंड अपडेट, मतलब कि इस यूजर आईडी से एड्रेस के अंदर से यूजर फाइंड किया और वहां पे जाके इस एड्रेस को अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट करने के लिए ये डॉलर और सेट एक मेथड होती है,
उसको उसके अंदर हम इस डाटा को पास करेंगे तो वो वहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगी और लास्ट में हम न्यू ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डाटा हम फाइंड कर रहे हैं ना वो डाटा आपको अपडेटेड मिलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये डाटा अपडेट करेगा डाटाबेस के अंदर, ठीक है? सबसे पहले ये डाटा अपडेट करेगा डाटाबेस के अंदर, देन आपको जो अपडेटेड डाटा होगा यानी कि जो अपडेटेड यूजर का फील्ड होगा इंक्लूडिंग एड्रेस वो आपको रिटर्न करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया? अब जब ये रिटर्न करेगा तो जो अपडेटेड यूजर होगा आपका वो अपडेटेड यूजर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या किया, रिटर्न करा दिया रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 200, ठीक है? जब आपका कोई काम सक्सेस हो जाता है तो उस केस में आपको स्टेटस कोड 200 पास करते हैं। अगर आप कोई काम क्रिएट कर रहे हो तो उस केस में स्टेटस कोड पास करते हैं 201। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टेटस कोड के साथ रिटर्न कराया रिस्पांस। इसके अंदर हमने क्या पास किया, जेसॉन के अंदर सबसे पहले मैसेज पास किया, इसके अंदर एड्रेस अपडेट सक्सेसफुल पास किया, मैसेज के अंदर एक अच्छा सा मैसेज लग रहा है। उसके बाद हमने डाटा के अंदर जो आपका अपडेटेड यूजर है उसके भी डाटा को हमने पास किया। आप चाहो तो यहाँ पे एक सेलेक्ट लगा सकते हो क्या, जिसके अंदर आपका यूजर का जो पासवर्ड है वो ना आए, कुछ इस तरह का आप लगा सकते हो। या आप कि अगर जैसे पासवर्ड में देना ही नहीं चाहिए तो वो हम लगा के अपडेट कर दिए, ठीक है? हम कोड को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोड को टेस्ट करेंगे अगले दिन, मतलब कि कल जो बचा हुआ कंट्रोलर है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट इसके अगले वाले वीडियो में। उसके अगले वाले वीडियो में हम राउटिंग का कंसेप्ट सीख के उसको सेटअप करेंगे। देन उसके अगले वाले वीडियो में हम कोड को सेटअप करके कंप्लीट कर देंगे बैकएंड का कोड। ओके, उसके बाद हम फ्रंट एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। सो यहाँ पे हमने अपडेट एड्रेस का जो लॉजिक था उसको राइट डाउन कर लिया। हमको क्रिएट करना है कार्ट वाले सेक्शन का और कैटेगरी वाले सेक्शन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, देन हम कार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे कैटेगरी डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, एक फाइल डिफाइन किया डेट इज कॉल्ड कैटेगरी डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, अब देखो इसके अंदर ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है वो समझा रहा हूँ आपको। देखो कोई सा भी कैटेगरी क्रिएट करेगा ना वो सिर्फ आपका एडमिन कर सकता है, ना तो आपका सेलर कर सकता है, ना तो आपका बायर अकाउंट कर सकता है। आपको वो कैटेगरी क्रिएट करेगा सिर्फ आपका एडमिन अकाउंट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एडमिन को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको। तो एडमिन को हमने इंपोर्ट करा लिया और एडमिन के साथ हमको इंपोर्ट कराना है कैटेगरी, क्योंकि हमको कैटेगरी क्रिएट करना है। जब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए कैटेगरीज वाले मॉडल में जाके हम स्टोर कराएंगे। तो हम इंपोर्ट करते हैं, देन कैटेगरी का मॉडल वहां पे इंपोर्ट कर दिए, ठीक है? उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम देंगे क्रिएट कैटेगरी, या अपडेट नहीं क्रिएट कैटेगरी ही देते हैं ऐसे लेंगे, बिकॉज देखो ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो इसको हैंडल करने के लिए ट्राई कैच को बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, इसलिए क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना वहां पे जैसे कोड आपका फटेगा वो रिटर्न कर देगा कैच की तरफ और आगे का कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका कोड रुकेगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। हमने कंसोल करके कंसोल लॉग भी करा सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रेफर है कि कंसोल डॉट एरर के अंदर अपना एरर पास करो, देन यहाँ से रिटर्न करा दो रिस्पॉन्स 500 और मैसेज के अंदर पास कर दो एरर डॉट मैसेज। ये भी पास कर सकते हो चाहे अपने मन से जो मैसेज समझ में आए वो राइट डाउन करके पास कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको हैंडल कर लिया। आप क्या करते हैं कि इसका जो लॉजिक है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, देन आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। और राइट यहाँ पे जो क्रिएट कैटेगरीज का कंट्रोलर था उसको हमने राइट डाउन कर दिया। देखो इसमें हमने क्या किया है कि जो मेरा था तो ये तो कैच वाला रिटर्न करा दिए थे एरर, और जो यही लॉजिक हमने राइट डाउन किया। देखो इसमें सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया वो लिखते हैं। सबसे पहले ने हम फाइंड किया है यूजर आईडी, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से। अभी हम पिछले वाले कंसेप्ट में समझाए थे कि ये कैसे आ रहा है। उसके बाद हमने कैटेगरी ले रहा है रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से, ठीक है? हमने कैटेगरी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कहाँ से, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से जो कैटेगरी का नेम है वो फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद अगर ये नहीं मिलता है तो एक वैलिडेशन ऐड किया है और उस केस में स्टेटस कोड 400 पास कर रहे हैं। ओके, और अब हम काम नेक्स्ट जो स्टेप लिखे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एडमिन फाइंड करें, नॉट ए यूजर, यहाँ पे फाइंड एडमिन, ठीक है? हमने एडमिन फाइंड किया कहाँ से, फाइंड वन मेथड लगा रहे हैं। एक मंगूज का मेथड होता है फाइंड वन, उसका यूज करके हम एडमिन के अंदर जा रहे हैं। यानी कि देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं,
एडमिन डॉट फाइंड वन और यूजर आईडी पास कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि वो तो पहले जाएगा एडमिन के अंदर और वहाँ पे ढूंढेगा इस यूजर आईडी से कोई मतलब कि एडमिन अवेलेबल है कि नहीं डाटाबेस के अंदर। अगर अवेलेबल है तो उसको वो रिटर्न करेगा और वो आके आपका ये एडमिन वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, ये करोगे कि जो कैटेगरी नेम आ रही है फ्रंट एंड की तरफ से वो कैटेगरी ऑलरेडी बैकएंड के में इंक्लूड तो नहीं है ना। अगर है तो डुप्लीकेट क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। सपोज करो आपका प्रोडक्ट मतलब कि शूज से रिलेटेड है या फोन से रिलेटेड है, तो फोन का कैटेगरी ऑलरेडी स्टोर है तो दोबारा फोन का कैटेगरी लेने से कोई फायदा नहीं है। तो वही चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले उस कैटेगरी नेम का यूज करके फिर कैटेगरी डॉट फाइंड वन लगा रहे हैं, यानी कि कैटेगरी वाले जो मॉडल है यानी डाटाबेस में जो मॉडल स्टोर है वहां पे फाइंड वन मेथड लगा रहे हैं विथ कैटेगरी नेम के साथ। ठीक है, उसके बाद जो मिलेगा उसको उसने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा जो वेरिएबल का नाम है कैटेगरी। ठीक है, और इफ कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, यानी इसको वैलिडेशन कर रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई कैटेगरी नहीं मिलता है तब आप इसको रिटर्न करा दो कैटेगरी नॉट फाउंड, मतलब उससे रिलेटेड कोई कैटेगरी नहीं मिल रहा है। अगर कैटेगरी मिल जा रही है यहाँ पे ये लॉजिक थोड़ा सा गलत लग रहा है। इफ अगर कैटेगरी मिल गई, सपोज करो आपको कैटेगरी मिल गई, तो उस केस में बोलो कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, इफ कैटेगरी आर अवेलेबल, तो आप इस तरह मैसेज पास कर सकते हो कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर कैटेगरी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब आप एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा मतलब इसका, सबसे पहले हमने कैटेगरी फाइंड किया डाटाबेस के अंदर से जाके डॉट फाइंड वन मेथड के यूज करके। अगर कैटेगरी मिलती है तो उसको एक रिटर्न कराओगे रिस्पॉन्स यूजर को कि ये ऑलरेडी कैटेगरी है, आप इसको मत क्रिएट करो। यानी कि यहाँ पे हमने मैसेज के अंदर लिखा हूँ कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इफ कैटेगरी आर नॉट एग्जिस्ट देन यू आर क्रिएट न्यू कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पे हमने एक नया कैटेगरीज क्रिएट करेंगे विथ यूज द कैटेगरी डॉट क्रिएट मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी डॉट क्रिएट मेथड का यूज करके आपको इसके अंदर डाटा पास करना पड़ेगा। अब देखो डाटा कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमको क्या देना है क्या नहीं देना है, तो उसके लिए आपको मॉडल के अंदर चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं एडमिन डॉट मॉडल के अंदर, एडमिन स्कीमा देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं आना है, आपको कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर आना है। कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर आए तो कैटेगरी स्कीमा के अंदर आप देख सकते हो दो डाटा रिक्वायर्ड है। सबसे पहला आपको कैटेगरी नेम रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको एडमिन फील्ड भी रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों डाटा आपको देना पड़ेगा फ्रंट एंड की तरफ से, मतलब जो कंट्रोलर है वहां से आपको देना पड़ेगा। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दो डाटा इनपुट के अंदर दे रहे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कैटेगरी नेम, सेकंड इज कॉल्ड एडमिन डाटा। ओके, सो यहाँ पे हमने एडमिन के आईडी दिया। अभी ये भी आपको लग रहा हो कि एडमिन का आईडी क्यों दे रहा है, तो वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एडमिन का आईडी स्टोर हो रहा है और ये रेफरेंस है किसका, एडमिन वाले मॉडल की तरफ। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे दोनों डाटा पास कर दिए। इतना समझ में आ गया। हमने तो यहाँ पे क्रिएट कर लिए कैटेगरी, मतलब कि जो कैटेगरी है उसको, लेकिन ये क्रिएट करके कहाँ स्टोर हो रहा है, कैटेगरी के अंदर स्टोर है, नॉट की एडमिन वाले मॉडल के अंदर। तो जब आपका एक कैटेगरी क्रिएट हो गया तो आप उसके साथ क्या करो, आपका जो एडमिन मॉडल है ना उसको भी अपडेट करो साथ के साथ, ताकि उसको भी पता चले कि हमने कितना कैटेगरी क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी, मतलब ये सीन है। तो उसी तरह का लॉजिक हम यहाँ पे ऐड किए। सबसे पहले अवेट लगाए बिकॉज दिस इज द कॉल्ड असिंक फंक्शन, इसलिए हम अवेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एडमिन के ऊपर फाइंड वन एंड अपडेट एक फंक्शन होती है, मेथड होती है, जिसका यूज करके हमने अपडेट कर रहा है। तो अपडेट करने के लिए यूजर आईडी पास करेंगे। अब यूजर आईडी कहाँ से आ रहा है, ये वाला यूजर आईडी कहाँ से आ रहा है, जो कि यूजर आईडी हमने रिक्वेस्ट के बॉडी से लिया था। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा कर सकोगे, यूजर आईडी ना पास करके आप ऐसा करो, जो आपके पास एडमिन आया है ना, जो आपके पापास एडमिन फाइंड किया हो उसी का आईडी आप यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो हमने उसी का आईडी यहाँ पे पास कर दिया। इसका आईडी यूज करके वो पहले एडमिन फाइंड करेगा, देन इस डाटा को पुश करेगा, जो उसको कैटेगरी मिला उसके आईडी को पुश करेगा। एग्जैक्ट डाटा तो पुश नहीं होगा, उसके आईडी को पुश करेगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे पुश कर दिया। पुश का मतलब होता है ऐड करना। आप देखो एडमिन के जब मॉडल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइन नहीं की, यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करने पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी मल्टीपल क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम एरे लेंगे और यहाँ पे टाइप के अंदर mongoose को देंगे और रेफरेंस करेंगे किसको, कैटेगरी मॉडल के साथ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फील्ड को ऐड किया।
तो इस तरह इसको अपडेट करके और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 200 और आपका जो कैटेगरी क्रिएट करो उसके साथ आप रिटर्न कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो आपका ये कैच वाला हैंडल कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कैटेगरी वाले लॉजिक को भी राइट डाउन कर लिया। अब अगला जो है मेरा कार्ट के सेक्शन है, कार्ट के अंदर आप ऐड टू कार्ट का लॉजिक राइट डाउन करोगे और अगर आपको गेट करना है तो गेट का लॉजिक लिखोगे, अगर आपको रिमूव करना है कार्ट को तो यानी कि डिलीट करना है तो भी वो लॉजिक लिखोगे। इसके अंदर एक और लॉजिक राइट डाउन कर सकते हो, किसके लिए, फ्रंट एंड के लिए। सपोज करो मतलब कि फ्रंट एंड में ये होगा कि आपको पूरा कैटेगरी दिखाना पड़ेगा ना, जब आपका कोई सेलर आके प्रोडक्ट क्रिएट करने रहे तो वहां पे कैटेगरी शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख देते हैं कांस्टेंट गेट कैटेगरी नाम से, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गेट कैटेगरी नाम से, उसके बाद ट्राई कैच लेंगे, राइट। यहाँ पे हमने ट्राई कैच क्रिएट किया कंसोल डॉट एरर करके और यहाँ पे जो भी एरर आए वो हैंडल कर लेगा आपका केस ब्लॉक। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैटेगरी फाइंड कर रहे हैं। तो कैटेगरी फाइंड करने के लिए मेक श्योर करना यूजर मतलब कि लॉगिन होना चाहिए, यानी जो सेलर अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए और वो क्रिएट करेगा अपना प्रोडक्ट, तब ही फेच कर पाओगे। अदरवाइज ये फेच करने मतलब कि इसमें लॉगिन भी नहीं है, नॉन लॉगिन यूजर भी फेच कर सकता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल कांस्टेंट यूज करके आप कुछ इस तरह का रिटर्न करा दो। ये फ्रंट एंड भी शो होगा, जब आप फिल्टर का कंसेप्ट लगाओगे तो आप कैटेगरी के बेस पे भी फिल्टर कर सकते हो। तो इसलिए ये इसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि यूजर लॉगिन हो और मतलब कि सेलर भी लॉगिन हो, ठीक है। ये दोनों केस में चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि गेट कैटेगरीज लगाया, तो कैटेगरीज एंड आपका गेट कैटेगरीज नेम सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट गेट ऑल कैटेगरीज दे देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का हम लॉजिक मतलब कि डिफाइन किए और यहाँ पे इसने क्या किया कि देखो एडमिन का रिक्वायर नहीं है हमको, वो नहीं चाहिए, बस हमको पाथ चाहिए कैटेगरी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि गेट ऑल कैटेगरीज मांगा, अवेट लगा के क्रिएट कैटेगरी के ऊपर फाइंड मेथड लगाए और यहाँ से पूरा कैटेगरी मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। और इस तरह आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक था, उसको हमने राइट डाउन कर दिया। क्या किया, यहाँ पे हमने कैटेगरी के ऊपर फाइंड मेथड लगाया, यहाँ से ऑल कैटेगरी मिलेगा, ठीक है। और वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। लास्ट में हम एक रिटर्न करा देंगे मैसेज, रिटर्न रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 200 के साथ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक हमने लिख लिया। इसके बाद हमको क्रिएट करना है कार्ट वाले कंट्रोलर्स को। तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कार्ट डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेस। इसमें क्या होगा कि देखो इसके अंदर आपको कार्ट क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले कार्ट का मॉडल चाहिए, तो हमने कार्ट का मॉडल लिया। देन आपको साथ में प्रोडक्ट का मॉडल भी चाहिए तो प्रोडक्ट का मॉडल लिया। उसके बाद इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको कि उसके साथ आप यूजर का भी मॉडल लो, क्योंकि देखो एक आप कार्ट क्रिएट करने चल रहे हो मतलब ऐड टू कार्ट कर रहे हो आइटम को, तो वो आइटम प्रोडक्ट ही होगा। उसके बाद आप कौन सा आइटम ऐड कर रहे हो, वो तो प्रोडक्ट ही ऐड कर रहे हो। तीनों चाहिए, कौन सा यूजर कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कर रहा है और कहाँ कर रहा है, तो ये तीनों चाहिए। तीनों को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद देखो एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करके जो फंक्शन था उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले उसको राइट डाउन करते हैं, देन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने 3 लॉजिक लिखना है, 3 फंक्शन को राइट डाउन किया है। सबसे पहले ऐड टू कार्ट का फंक्शन लिखना है, देन गेट कार्ट का फंक्शन लिखना है, उसके बाद रिमूव कार्ट का फंक्शन लिखना है। हम एक काम करते हैं कि ऐड टू कार्ट का जो लॉजिक है उसको राइट डाउन करते हैं, देन इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद गेट कार्ट के बारे में समझेंगे, देन रिमूव कार्ट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ऐड टू कार्ट पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन था उसको राइट डाउन कर लिया, ठीक है। इसके अंदर कंसेप्ट समझते हैं। देखो इसके अंदर हम क्या क्या किया उस स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का आईडी लिया, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी फाइंड किया। उसके बाद ये कहाँ से ले रहा है, प्रोडक्ट का आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एक वैलिडेशन ऐड किए कि ये प्रोडक्ट के आईडी आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही तब उस केस में आप ये वाला मैसेज रिटर्न करा दोगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं किसका यूज करके, जो ये प्रोडक्ट आईडी आ रही है उसका यूज करके प्रोडक्ट के ऊपर फाइंड बाय आईडी का लगा रहे हैं और उसका प्रोडक्ट का आईडी फाइंड कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ से मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगी, उस प्रोडक्ट को हम यहाँ इस वाले प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। जब अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिलती है तो उस केस में हम रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ओके। उसके बाद देखो उसके बाद अगला स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि
रिक्वेस्ट के अंदर से जो अभी हम पिछले वाले कंसेप्ट के अंदर समझाए थे सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर, कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से आईडी ले लो और उस आईडी का यूज करके हमने यहाँ पे फाइंड वन मेथड लगा के और उस आईडी का यूज करके सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर फाइंड कर रहे हैं। इतने जो अभी हम अंडर हाईलाइट किए हैं, इतने से क्या हो रहा है कि आपका यूजर फाइंड हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे यूजर फाइंड किया, देन सेलेक्ट का यूज करके स्पेसिफिक कार्ड का डाटा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका कार्ड के डाटा आके इस वाले कार्ड के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वो कार्ड के वेरिएबल अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर यहाँ से इनकेस कार्ड की डाटा नहीं मिलती है, सपोज करो कार्ड की डाटा है ही नहीं मेरे पास, तो वो तो डाटा नहीं मिलेगी। तो वो डाटा नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए भी एक कंडीशन यहाँ पे ऐड किए। ये कंडीशन क्या है? इफ कार्ड डाटा आर नॉट अवेलेबल देन क्रिएट न्यू कार्ड। ओके, सो हमने क्या किया कि यहाँ पे न्यू कार्ड क्रिएट किया। तो न्यू कार्ड क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखे हैं न्यू कार्ड। उसके बाद अवेट का यूज करके कार्ड के ऊपर डॉट क्रिएट मेथड अप्लाई किए हैं। उसके बाद इसके अंदर रिक्वायरमेंट डाटा पास किए हैं। अब देखो ये रिक्वायरमेंट डाटा के अंदर यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी क्या क्या पास किए हैं, इससे कैसे पता चल रहा है कि हम यूजर आईडी या प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कार्ड वाले मॉडल को जाकर देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो इसके अंदर सबसे पहले यूजर आईडी आ रही है, उसके बाद हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और आइटम एंड टोटल नंबर ये काउंट है। तो इसको हम फ्रंट एंड के अंदर भी अगर आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज ना करने का कोई जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट है। इसको हम फ्रंट एंड से भी हैंडल कर सकते हैं। आइटम को काउंट करने के लिए सम करना है, तो ये अगर टेस्ट करेंगे, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो इसको हम फ्रंट एंड जब कोड करेंगे ना तो वहां पे हैंडल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं टू डू। ठीक है, बट यहाँ पे हमने मतलब यहाँ पे टू डू लगा दिया। अब उसके बाद न्यू कार्ड क्रिएट करके उसके अंदर यूजर एंड प्रोडक्ट की आईडी पेस्ट कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स। यहाँ पे सिर्फ उस केस में ये रिटर्न हो रहा है रिस्पॉन्स कि यूजर के पास कोई कार्ड अवेलेबल नहीं है, हमको न्यू कार्ड क्रिएट करना है, या उसके लिए ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इफ अगर कार्ड आर अवेलेबल देन व्हाट टू डू। सो उसके बाद हम करेंगे कि जो कार्ट अवेलेबल उसी के अंदर न्यू आइटम को ऐड करेंगे। तो न्यू आइटम को यानी न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्ट के ऊपर फाइंड वन एंड अपडेट का मेथड लगाएंगे, जो कि अभी हमने समझा था। तो उसको अप्लाई करके उस केस में हम एक यूजर का आईडी पास करेंगे। इस यूजर के आईडी का यूज करके, अब ये यूजर आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर से लिया है। ठीक है, इस यूजर आईडी से पास करेंगे। इस यूजर से कार्ड के अंदर कोई मतलब कि यूजर है कि नहीं, उसका आईडी है कि नहीं, तो वो मिल जा रहा है। तो वहां पे ये पुश कर रहा है प्रोडक्ट के आईडी और लास्ट में न्यू रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, मतलब अपडेटेड डाटा मिलेगी। यहाँ पे कोई ना कोई एरर आएगी, जब हम टेस्ट करेंगे ना तो वहां समझेंगे अच्छे से। और लास्ट में रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स आफ्टर क्रिएटिंग या आफ्टर अपडेटिंग द कार्ड। ठीक है, अवेलेबल कार्ड जो है उसके अंदर डाटा को अपडेट कर दिया, तो उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम एक और बार समझा देते हैं क्योंकि बीच में वीडियो थोड़ा रुक गया था, वो फंस गए थे हम लोग। देखो इसके अंदर ये है कि सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के जो आईडी है, जिस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं कार्ड के अंदर, तो उसका आईडी हमने रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से लिया। देन यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किए। उसके बाद उस प्रोडक्ट के आईडी का यूज करके ओरिजिनल प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तब भी आपको रिटर्न कराना है रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर हम एक यूजर आईडी रिक्वेस्ट के डॉट यूजर के अंदर से यूजर आईडी फाइंड करेंगे। अगर यूजर आईडी मिलती है तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, कार्ट फाइंड करेंगे। यूजर के अंदर जाएंगे, पहले यूजर फाइंड करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कार्ट को स्टोर करा लेंगे कार्ट वाले वेरिएबल के अंदर। इफ कार्ट आर अवेलेबल देन दिस स्टेप आर फॉलो। यानी यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको कार्ट डॉट क्रिएट करना है, यानी कि सॉरी यहाँ पे इफ कार्ट आर नॉट अवेलेबल, मतलब कार्ट नहीं अवेलेबल है, देन आप ये वाला स्टेप को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिटर्न करा दोगे रिस्पॉन्स, क्योंकि आपका जो स्टेप है यहीं पे खत्म हो जाएगी अगर कार्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर कार्ट अवेलेबल है तो आपका जो स्टेप है ये वाला फॉलो करोगे, क्योंकि अवेलेबल है उसके अंदर आप अपडेट करना चाह रहे हो न्यू कार्ट को, तो इसलिए आपको ये वाला स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको फाइंड वन एंड अपडेट का मेथड यूज करके आपको अपडेट करना, देन यहाँ पे पुश करना। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो यूजर है उसको भी अपडेट करो और लास्ट में रिटर्न करा दो रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट का लॉजिक लिख लिया। अगर गेट कार्ट करना है तो उसका लॉजिक को राइट डाउन करते हैं। उसके बाद रिमूव कार्ट का जो लॉजिक है उस इन दोनों को राइट डाउन कर लेते हैं, देन आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद इसको अपडेट करेंगे,
देन वीडियो को एंड करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हम दोनों का मतलब जो लॉजिक था, रिमूव कार्ट का लॉजिक एंड गेट कार्ट का लॉजिक, इन दोनों को हमने राइट डाउन कर लिया। अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले गेट कार्ट करना है। गेट का मतलब क्या होता है कि पूरे डाटा फेच करना, जितना भी कार्ट के अंदर आइटम स्टोर है उसको आपको फेच करना था। इसमें बहुत आसान कंसेप्ट है। हम इसमें क्या किया है कि सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने यूजर आईडी फाइंड किया। ये यूजर आईडी कहाँ से फाइंड करें, ये आपको याद हो गया होगा, हर बार बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से फाइंड कर रहे हैं यूजर आईडी। ठीक है, हमने यूजर आईडी फाइंड किया, उस यूजर आईडी का यूज करके हमको कार्ट फाइंड करना है। तो हम यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले यूजर फाइंड करना है और यूजर के अंदर कार्ट तो अवेलेबल होगा, उस कार्ट को हम फाइंड करके कार्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। इफ कार्ट आर नॉट फाउंड देन रिटर्न दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज दे रहे हैं कार्ट नॉट फाउंड। कितना सिंपल सा मैसेज है, कार्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब सीधा सीधा समझ में रहे, हाँ मेरे पास कोई कार्ट नहीं है। ठीक है, कार्ट के अंदर डाटा नहीं है। अगर कार्ट मिल जाती है मतलब डाटा मिल रही है तो उसको रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। ओके, देयर आर 3 स्टेप फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा कि कार्ट का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्ट का डाटा फेच कर लिया। देन डिस्कस अबाउट द रिमूव कार्ट, यानी कि अगर आपको कोई भी आइटम को डिलीट करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसका लॉजिक समझते हैं। देखो, अगर आपको आइटम रिमूव करना है तो सबसे पहले जो आइटम जो प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो उसको तो आपको आईडी पता होना चाहिए। उसी के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो उसका वैलिडेशन ऐड किए और यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग फाइंड बाय आईडी। ओके, हमने फाइंड बाय आईडी फाइंड किया, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इफ अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो उस केस में भी हमने वैलिडेशन ऐड किया, जैसे कि हमने ऐड टू कार्ड वाले में किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि हमने ऐड टू कार्ड वाला में भी सेम काम किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वही वैलिडेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इफ कार्ड अगर मिल गया तो फिर आपको यूजर फाइंड करो, सेम प्रोसेस लगा के। और अगर आपको कार्ट नहीं मिला यूजर का, जैसे कि यहाँ पे कोई कार्ट नहीं अवेलेबल है तो उस केस में तो आप रिमूव नहीं कर सकते हो ना, तो नहीं करोगे। देन आपको अपडेट करना है कार्ट को, कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, फाइंड वन एंड अपडेट मेथड का यूज करके यूजर आईडी पास करोगे। और अब इसमें क्या करोगे कि पुल मेथड का यूज करोगे। पुल का मतलब होता है डिलीट करना, उस केस में हम पुश कर रहे थे तो इस केस में पुल करना है। पुल का मतलब जो आइटम है ना वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, देन अपडेट हो जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइटम को डिलीट करके फिर यहाँ पे न्यू ट्रू करना है। न्यू ट्रू का मतलब होता है कि आपका आइटम अपडेट हो जाएगी साथ के साथ, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स। ओके, तो कुछ इस तरह का लॉजिक हमने क्रिएट किया। देखो, कार्ट के सेक्शन में हमने क्या क्या क्रिएट किया उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन हम गिटहब का रिपो अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कार्ट ऐड टू कार्ट का सेक्शन क्रिएट किया, गेट कार्ट का सेक्शन क्रिएट किया, रिमूव कार्ट का सेक्शन क्रिएट किया। उसके बाद हमको एड्रेस अपडेट करने का एक लॉजिक क्रिएट किया। उसके बाद कैटेगरीज वाले में जाके 2 कंट्रोलर राइट डाउन किया। सबसे पहला क्रिएट कैटेगरीज, उसके बाद गेट कैटेगरीज। क्रिएट वाला जो है ना वो एडमिन ही क्रिएट कर सकता है और गेट कोई भी यूजर कर सकता है, वो लॉगिन हो नहीं लॉगिन हो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक ये 1 2 3 4 5 कंट्रोलर राइट डाउन कर लिया। और इसके अंदर अभी हमको क्रिएट करना है रेटिंग एंड रिव्यू का कंट्रोल राइट डाउन करना है। उसके बाद हमको एक और राइट डाउन करना है, डेट इज द ऑर्डर मॉडल। ठीक है, तो ऑर्डर मॉडल को क्रिएट करना है, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, कैसे आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, कैसे आप ऑर्डर को डिलीट कर सकते हो, इस तरह का लॉजिक को राइट डाउन करना है। ओके, तो ये 2 कंट्रोलर है जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक हम क्या क्या क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। जैसे देखो, हमने एड्रेस वाले एंड पॉइंट को भी क्रिएट कर लिया, हमने क्रिएट कैटेगरी वाले एंड पॉइंट्स को भी क्रिएट कर लिया, हमने कार्ट वाला ऑल एंड पॉइंट्स क्रिएट कर लिया। लास्ट स्टेप बचा हुआ है, डेट इज द अपडेट गिटहब रेपो। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको अपडेट करते हैं। इसके लिए आपको पिछला या तीसरा वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे से समझाएं कि कैसे आपको गिटहब का जो वर्क फ्लो होता है और अपडेट करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं ब्रांच, कैसे चेकआउट करते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांच को क्रिएट करते हैं, उस पर चेकआउट करके उसको पुश करेंगे। किस ब्रांच पे अभी बताना, जैसे कि देखो सबसे पहले हम एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, ब्रांच का नाम देते हैं वीडियो 5, क्योंकि दिस इज वीडियो 5 है और यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो 5 है, तो हमने ब्रांच का नाम भी वीडियो 5 दिया। उसके बाद हम ब्रांच चेंज कर लेते हैं कि ब्रांच में कितना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पे वीडियो 5 आ गया। उसके बाद गिट हम जाएंगे वीडियो 05 के ऊपर, हमने स्विच कर गया अपना ब्रांच, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ब्रांच है वो भी यहाँ पे स्विच हो गया।
अब इसके अंदर आप क्या करोगे, गिट ऐड कर लो, गिट कमिट करो, जो मैसेज आपको डालना है। तो हम यहाँ पे देते हैं ऐड एड्रेस कैटेगरी, जो भी था उसको हम शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं कंट्रोल 05 के ऊपर हमने पुश कर दिया। तो ये मेरा गिटहब के ऊपर पुश हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको मर्ज करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ा देर मर्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 मतलब 44 सेकंड पहले आपका वीडियो 5 के ऊपर कुछ कोड क्या हुआ है, पुश हुआ है। तो आप इसको कंपेयर करके कमिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे खोले इसको और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने के लिए इसको क्रिएट पुल कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चेंज किया हम वहाँ पे यहाँ पे शो हो रहा होगा क्या क्या अभी तक हम चेंज किए हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहला एक कार्ड कंट्रोलर का फंक्शन लिखे थे, उसके बाद मतलब फाइल क्रिएट करे थे, एड्रेस कंट्रोलर का एक फाइल क्रिएट किए थे, एंड देन हम कैटेगरी कंट्रोलर का एक फाइल क्रिएट किए थे, ठीक है। तो अब इसको हमको कमिट कर देते हैं, यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे और ये क्रिएट हो जाएगा और थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे मेरा जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा वो शो होगा। तो इस केस में नो कॉन्फ्लिक्ट शो हो रहा है। तो नो कॉन्फ्लिक्ट शो होने के बाद आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, चाहे आप कोड रैबिट के तरफ से कुछ रिव्यू और आती है उसको आने के बाद हम इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, ये रिव्यू कर लेता है, उसके बाद हम इसके ऊपर पुश कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, कोड रैबिट को थोड़ा अच्छे से आपका कोड को रिव्यू करता है, उसके बाद इंप्रूवमेंट के लिए भी बताता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करने के बाद हम इसको मर्ज करेंगे। राइट, यहाँ पे कोड रैबिट करके जो एआई है उसने रिव्यू कर दिया, क्या क्या मैंने काम किया आज के दिन वो सब रिव्यू करके बताया, समरी बाय कोड रैबिट। जैसे कि देखो इसके अंदर सबसे पहले बताया इसने अपडेट योर सेव एड्रेस एंड विथ वैलिडेशन एंड क्लियर फीडबैक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मैनेज योर कार्ड, मतलब कि कार्ड का जैसे कि कैसे ऐड कर सकते हो आइटम को, कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे व्यू कर सकते हो अपने करंट व्यू कार्ड, तो उसको हमने यहाँ पे मतलब कि गेट कर सकते हो। तो उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कैटेगरी मैनेजमेंट जो कि एडमिन सिर्फ क्रिएट कर सकता है और यूजर कैन फेच द कैटेगरी लिस्ट, उसको भी हमने ऐड किया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ से हम पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करेंगे। फॉर्म करने के बाद ये ब्रांच डिलीट करने का बोल रहा था, हम डिलीट ब्रांच नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि मेरा कोड तो मर्ज हो गया फाइनली और चल रहे हैं अपने कोड के ऊपर, ठीक है। हम कोड के ऊपर आ गए तो यहाँ पे जो मर्जेज कोड है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, लेकिन जो आज का कोड है वो आप चाहो तो इस वाले वीडियो 05 ब्रांच पे भी जाके देख सकते हो, यहाँ पे आपका आज का कोड ऐड है, ठीक है। और आपका ओरिजिनल जो कोड है वो मेन ब्रांच के ऊपर ऑलरेडी है, यानी कि इस वाले के ऊपर है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। उसके बाद ये जो चल रहा है सीरीज, इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। और साथ में ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।